इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके और सम्यक रूपी ज्योति को प्रकट करने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में एकमात्र कार्यकारी उपाय है। और जब ज्ञान सम्यक होता है तो निश्चित ही वही ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसी आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बाहुबली जैन उदगीर महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बीतरागी भगवान का एक बार अभिषेक होने के बाद यदि कोई फिर से अभिषेक करने के लिए बोलता है तो अभिषेक करना चाहिए या नहीं, और यदि करते हैं तो इसमें क्या दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा आदि जितने भी धार्मिक कार्य होते, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे का अभिप्राय मात्र क्रियाओं को दोहराना नहीं है, अपितु कहीं ना कहीं भावों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि वहाँ अभिप्रेत है। इसलिए जो भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजा पाठ आदि क्रिया है, उन क्रियाओं के पीछे के कारणों के साथ साथ उसके अभिप्राय को भी समझना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकार से भगवान का अभिषेक मात्र भगवान की प्रतिमा की धूल झड़ाने के लिए या भगवान को कुछ नैवेद्य प्रसाद चढ़ा के उन्हें खुश करने के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती, अपितु भगवान का अभिषेक हमारे स्वयं के कर्मों का प्रक्षालन हो, इस कारण से की जाती। और सीधी सी बात है, इस निमित्त से जो भी कार्य हम करेंगे वह कितनी बार कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें कोई विशेष रूप से मायने नहीं रखा जाता, क्योंकि भावों की विशुद्धि है तब तक ही ये क्रिया करना पुण्यवर्धनी हो सकती है। अन्यथा उन क्रियाओं को लेकर किंचित भी किसी भी प्रकार का विकल्प है कि इतनी बार अभिषेक, इसके बाद क्या करना, क्या नहीं करना आदि सभी निमित्तों के कारण से अगर भावों की अशुद्धि हो रही है, पाप कर्म का आश्रय हो रहा है, तो उन क्रियाओं को दोहराने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहता।
इसलिए स्पष्ट रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा, ऐसा कहीं भी नियम आचार्यों ने नहीं विदित किया है कि एक स्थान पर, एक मंदिर पर, एक वेदी पर एक ही बार अभिषेक किया जाता है, या अभिषेक होने पर पुनः उस वेदी पर या उस स्थान पर अभिषेक नहीं किया जा सकता। ऐसा किसी भी नियामक बंधन नहीं है। हाँ, ये एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, मंदिर की व्यवस्था हो सकती है, क्षेत्रीय प्रांतीय व्यवस्था हो सकती है, पर आगम में ऐसा कहीं भी बंधन नहीं किया कि इतनी ही बार अभिषेक होना चाहिए, शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं किया जा सकता, या ये जो कुछ भी है ये वर्तमान में बनाई गई व्यवस्था है, ऐसा आगम में कहीं भी वर्णन नहीं है। क्योंकि कई स्थानों पर शांति धारा के बाद भी चतुर्कलश आदि आदि अभिषेक किया जाता है, कई स्थानों पर नहीं भी किया जाता है। तो ये किसी भी प्रकार से बंधक नहीं है कि ऐसा ही कार्य हुआ करता है। ये भावों की विशुद्धि के लिए करने वाले कार्य है, इसलिए अधिक से अधिकम फलम का सोचते हुए हमें उसमें विकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये भी समझना होगा, माना कि किसी जीव का, किसी व्यक्ति का अभिषेक करने का, पूजा करने का नियम है, पूजा के पहले अभिषेक देखने का नियम है। माना कि वह व्यक्ति, वह जीव पहुंचने में कुछ कारण से विलंब हो गया और उसको अभिषेक नहीं मिल पाया देखने में या करने में, और उसका नियम था अभिषेक देखने बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे, अभिषेक देखने के बाद ही या अभिषेक करने के बाद ही अन्य कार्य करेंगे, तो क्या उस दिन वो उपवास ग्रहण करे? या कोई बाहर से व्यक्ति आया और आपके मंदिर का अभिषेक हो चुका है और उसको अभिषेक करना है, तो क्या उसको हम बंधन में डाल सकते हैं? किसी भी प्रकार से नहीं डाला जा सकता। इसलिए लकीर के फकीर बनकर काम ना किया जाए, ये विवेक पूर्वक काम करने की आवश्यकता है, भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है। हाँ, ये भी समझे कि रोज रोज वह व्यक्ति उसी प्रकार की हरकत ना करे जिससे कि वहाँ की एक व्यवस्था बिगड़ जाए। व्यवस्था के रूप में अगर कोई व्यवस्था बनाई जा रही है तो उसमें दोष नहीं है, पर यह भी समझे कि अगर कोई लेट हो रहा है, कुछ कारण से विलंब कर रहा है, स्वास्थ्य के कारण से, मौसम के कारण से या अन्य भी कारणों से, तो पुनः उसको अभिषेक करने में या आपको भी पुनः अभिषेक करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर ये व्यवस्था रूप में बनी रहे, उसे आगम कह के मात्र किसी को धुतकारना, उसको दूसरे दिन से अभिषेक नहीं करने देना या उस दिन नहीं करने देना, ये भी उचित नहीं है। पर जो विलंब से आ रहा है, जिसको अभिषेक करने दिया है, वो भी वहाँ की व्यवस्था है, और बार बार वही करते हुए वह कार्य आदि आदि ना बिगाड़े, दूसरों के भाव भी ना बिगाड़े, इस यही समझते हुए ये विवेक के साथ श्रावक का कार्य होगा। भावों की विशुद्धि के लिए यही आपके लिए सम्यक समझ है। पारस जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूलता हो जाएं तो उसे अनुकूलता में कैसे परिवर्तित करा जाए, कृपया इसका समाधान देवें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये बहुत अच्छी बात सभी जीवों को समझने की आवश्यकता है कि परिस्थितियाँ प्रति समय अनुकूल रहे, ऐसा किसी का भी जीवन आज तक हुआ ही नहीं। चाहे तीर्थंकर भगवान क्यों ना हो, उनके भी जीवन में छद्मस्त अवस्था में कहीं ना कहीं प्रतिकूलताएं अवश्य ही आती, और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अपनी स्वयं की मनस्थिति को संभाल लेता है, वही जीव अपने जीवन में जीत कर जाता है। ये विशेष बात समझने योग्य होगी कि जब अनुकूलताएं नहीं होती या परिस्थिति प्रतिकूल दिखती है, तब सबसे पहले पुरुषार्थ जीव को अपने स्वयं के परिणामों पर, अपने स्वयं के मनस्थिति पे करना होगा। क्योंकि आप कितना भी पुरुषार्थ कर लेना कि परिस्थिति ठीक कर लूँ, निमित्तों को ठीक कर लूँ, जिसके कारण से मुझे परेशानी आ रही है उसको ठीक कर लूँ, वो किसी भी प्रकार से ठीक हो नहीं हो, कोई आवश्यकता नहीं है। पर उन प्रतिकूल परिस्थितियों में, उन विपरीतताओं में हम अपने मन को अगर मजबूत करेंगे, हम अपनी सोच को मजबूत करेंगे, तो नियम से उन प्रतिकूलताओं में भी हम सुखी होने का पुरुषार्थ करते हुए सुखी हो सकते। उसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, माना कि कोई प्रतिकूलता, कोई विषमता हमारे सामने है जो किसी भी क्षेत्र के विषय में हो, तो उसके विषय में सबसे पहले तो हम ये निर्णय करें कि ये जितनी भी प्रतिकूलता आ रही है, कहीं ना कहीं मैंने पिछले पर्याय में, पिछले दिनों में किए हुए गलती का ही एक फल, गलती की ही सज़ा मुझे वर्तमान में मिल रही है। और ये वर्तमान में मिलने वाली मेरी गलती की सज़ा अगर मैं आज खुशी खुशी नहीं भोगूंगा, पुनः दुख मनाऊंगा, पुनः अपने परिणामों को विकृत करूंगा, तो आने वाले समय में पुनः जो परिस्थिति बनेगी वह कहीं ना कहीं उसी विपरीतता की ओर ही होगी।
क्योंकि जो भी हमारे साथ परिस्थितियाँ बनती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वह परिस्थिति पूर्ण रूप से हमारे स्वयं की मानसिकता, हमारी स्वयं की मनस्थिति, हमारे स्वयं के ही निमित्त से बनती है। और मेरी आज की मनस्थिति मेरे लिए कल की परिस्थिति बनती है, और कल की जो मनस्थिति थी वही मेरे लिए आज की मनस्थिति बनाने वाला, आज की परिस्थिति बनाने वाला निमित्त हो सकता है। इसलिए अगर आपको अपनी आने वाली परिस्थिति जो कि वर्तमान में प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उसको अनुकूल करना है तो सबसे पहले पुरुषार्थ अपने भावों पर, अपने मनस्थिति पे करना होगा। अगर आज आप अपने मनस्थिति को, अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने मन को और विचारों को संभालने का पुरुषार्थ करोगे तो कर्मों का आश्रय बंद होगा, और जो परिस्थिति विपरीत दिख रही थी वो अपने आप कुछ दिनों में सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक सोच से अपने आप बदलते हुए देखने में आती है। क्योंकि जो परिस्थिति होती है वो बाहर की होती है, उस पर किसी भी प्रकार से किसी का जोर नहीं चलता। अगर जोर चलता है तो हमें अपने मनस्थिति पर ही जोर चलाना होगा। उसे जिसने ठीक किया उनकी परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, वह शीघ्र समय में अनुकूल हो गई। इसके पीछे मात्र आगम ही नहीं, धर्म ही नहीं, अपितु स्वाभाविक सी बात है। जो बुरे दिन है, व्यक्ति बुरे दिनों में या प्रतिकूल परिस्थिति में मात्र प्रतिकूल सोचता है, इसलिए जैसा सोचता है वैसे कर्मों का आश्रय होता है, वैसे ही उसका आने वाला समय होता है। और पुनः प्रतिकूलता से दुख करते हुए, परेशान होते हुए आने वाले समय में पुनः प्रतिकूलता मिलती है। अगर वही हम समता रखें, ठीक है मैंने ही किया था, अब मुझे भोगना है, अगर शांति से नहीं भोगेंगे, शांति से दूर नहीं होंगे, तो नियम से आने वाले समय में वह अनुकूलता हुई तो भी वह प्रतिकूलता में ही बदलने की संभावना हो सकती है। इसलिए कितनी ही प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, आप अपने मन को संभालने का प्रयास करें, अपने भावों को संभालने का प्रयास करें। आपने अगर अपने मन को, अपने भावों को संभाल लिया तो आने वाले समय में शीघ्र ही आपकी जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह तुरंत ही अनुकूल होने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी दिलीप भैया विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कर्म के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, संसारी जीव की 84 लाख जातियां हैं। कृपया यह आदेश करें कि ये जाति किस प्रकार की हैं। क्या जैसे हम लोग ब्राह्मण, जैन, ठाकुर इस टाइप के ये है कि कोई अन्य है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। व्यवहार में माँ के पक्ष को जाति और पिता के पक्ष में कुल कहा जाता है, पर आगम में जो जाति का और योनियों का वर्णन है उसे बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता। जो 84 लाख संख्या आती है वह जातियों की नहीं है, वह तो योनियों की है। ये मनुष्य, तिर्यंच आदि की जो 84 लाख योनियाँ बताई है, ये योनियाँ भिन्न हैं, और जीवों की जो जाति बताई है वह पूर्ण रूप से भिन्न है। ये पहले तो ये आपको अपने कन्फ्यूजन, आपके भ्रम को दूर करना होगा कि 84 लाख जातियाँ होती है। 84 लाख जातियाँ नहीं, अपितु वो 84 लाख योनियाँ होती है। जो जीव का उत्पत्ति स्थान होता है उसे योनि कहा जाता है। किस प्रकार से जीव जन्म लेता है वह 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख अनेक प्रकार की वह 84 लाख योनियों का विस्तार आचार्य भगवंतों ने बताया है। उसके विषय में कोई भी विस्तार से व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता कि मनुष्यों की जो जाति योनियाँ कही है वह किस प्रकार की योनियाँ हैं। मात्र योनियों का वर्णन है, उनकी संख्या है, पर ऐसा विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत में जन्मने वाले की योनि अलग है, मध्य प्रदेश में जन्मने वालों की योनि, ऐसा कहीं नहीं है। योनि का सीधा अर्थ होता है जो जीव जन्म लेने का स्थान होता है उसको योनि कहते हुए उसके निमित्त से जीवों की 84 लाख योनियाँ बताई गई है। और जो जातियाँ बताई गई है वह मात्र और मात्र 5 ही जातियाँ बताई है। जैसे वर्तमान में और भी व्यवहार से जो जातियाँ बनाई गई है, कुल बनाए गए हैं, चाहे जैन हो, अन्य भी कोई हो, वहाँ आगम में इसकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये तो मात्र कषायों के निमित्त से बनाए गए तात्कालिक संप्रदायों की व्यवस्था है। जाति तो 5 ही होती है, एकेंद्रीय जाति,
2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। ये जाति नाम कर्म के उदय से जैसा जीव जिस जाति में यानी जिस स्थान पे पहुंचता है, अगर मनुष्य बना तो सभी मनुष्यों की एक ही जाति होती है जिसका नाम होता है पंचेंद्रिय जाति। 4 इंद्रिय जाति में यानी मच्छर, मक्खी आदि जो भी जन्मते हैं उन्हें 4 इंद्रिय जाति का कहा जाता है। ऐसे ही मात्र 5 ही जातियों का वर्णन है। अन्य वर्तमान में व्यवहार में चलने वाली कोई भी जाति, कोई भी कुल आदि आदि का व्याख्यान नहीं है। जो आगम में कुल कोटि का व्याख्यान है, योनियों का व्याख्यान है, जातियों का व्याख्यान है, ये इस प्रकार से है। व्यवहार में भले ही कितने ही भिन्न प्रकार से उसका व्याख्यान प्राप्त होता है, पर वह आगम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए गुरुजी हमारा प्रश्न है, महाराज जी हमारा प्रश्न है कि यदि बैठकर पूजन करते हैं तो क्या स्थापना बैठकर ही करनी चाहिए, या खड़े होकर पूजन करते हैं तो स्थापना खड़े होकर ही करनी चाहिए, कृपया करके। माँ, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जो भगवान की पूजा, अभिषेक आदि शुभ क्रियाएं होती हैं, ये मात्र क्रियाओं में उलझने के लिए नहीं होती, अपितु अपने परिणामों को शुभ भद्र बनाने के लिए होती। और इसी निमित्त से भगवान की पूजा करते समय स्थापना आदि कार्य जो होते हैं, उस स्थापना आदि कार्य को भी हमें उसी प्रकार से समझना होगा। माना कि कोई जीव विषमता के कारण बैठ के पूजा कर रहा है, तो वह कम से कम अगर शक्ति है तो स्थापना के समय में खड़ा हो जाए, ऐसा व्यवहार पक्ष है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी हम घर में भी बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो कुर्सी पे बैठे बैठे या पलंग पे बैठे बैठे आओ आओ ऐसा नहीं कहा जाता। उसको लेने के लिए हम दरवाजे तक जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, बहुत भले आप अच्छे आए, आइए अंदर आइए, आप बैठिए, फिर हम बैठते हैं। फिर यहाँ तो स्थापना करते समय साक्षात हम परमात्मा को, देवशास्त्र गुरु को अपने हृदय में बुला रहे हैं। जब हृदय में बुलाया जा रहा है तो हम आड़े टेढ़े बैठकर या अन्य किसी आसन में बैठकर परमात्मा को कैसे बुला सकते हैं। एक व्यवहारिक पक्ष से इसकी व्यवस्था बनाते हुए खड़े होकर भगवान की स्थापना आदि की जाती है। और इसी निमित्त से भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए ये क्रिया की जाती है। हम माना कि कोई व्यक्ति है जो उठ ही नहीं पा रहा है, फिर भी भगवान की पूजा कर रहा है, उसको बार बार उठना बैठना संभव नहीं है, तो वो एक जगह बैठकर भी स्थापना कर ले तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। पर सीधी सी बात थी, जब हम परमात्मा को आह्वानित कर रहे हैं, आमने हृदय में बुला रहे हैं, तो कम से कम उनकी विनय के रूप में हम वहाँ खड़े होना ये अनिवार्यता थी, आवश्यकता थी। पर फिर भी अगर नहीं खड़े हो रहे तो उससे कोई पाप लगने वाला नहीं है, भगवान नाराज होकर लौट के जाने वाले नहीं है। ये सब कुछ भावों का खेल चल रहा है और भावों को प्राप्त करने के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए ही ये कार्य किया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो उत्कृष्ट विधि पूजा करने की अगर आगम में लिखी है तो भावों से भी खड़े होकर शरीर से भी खड़े होना आवश्यक है। माना कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो शरीर से खड़े नहीं हो पाते पर भावों से, परिणामों से खड़े होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मात्र दिखाने के लिए या करना है इसलिए करते हैं, जो शरीर से तो खड़े हैं पर भावों से बैठे हुए होते हैं, वे आगम में पूर्ण रूप से निश्चित है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसे चौथे प्रकार के पुजारी ये भक्त कहा जाता है, जो शरीर से भी बैठे हैं, उनके भाव भी बैठे हैं, वह निकृष्ट में निकृष्ट ऐसे जीव कहे जाते। उत्कृष्ट तो वो होते हैं जो खड़े होकर पूजा करते हुए ही अपने भावों को भी खड़ा करते हैं, यानी भावों को शुभ किया और शरीर काय योग को भी संभालते हुए किया है, तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कहा जाता है। इसलिए बैठकर भी कर रहे हैं तो वह निकृष्ट नहीं है, पर भावों को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि खड़े होना संभव नहीं हो सकता, तो कम से कम स्थापना आदि में खड़े हो, और उतने में भी नहीं हो पा रहे हैं पर हम अपने भावों की विशुद्धि के साथ क्रियाओं को कर रहे हैं, तो बैठे बैठे भी करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर एक विनय के रूप में, एक व्यवहारिकता, एक शिष्टाचार के रूप में जब हम परमात्मा को आमंत्रित कर रहे हैं तो इतना तो फर्ज बनता है कि हम खड़े होकर उन्हें अपने हृदय में आह्वानित करें, क्योंकि ठोने में
में जो स्थापना होती है वह एकमात्र उपचार होता है, एक व्यवस्था के रूप में होता है। मंत्र भी कहता है अत्र अत्र तिष्ठ मम सन्निधि भवन, मेरे हृदय में हम परमात्मा को बुला रहे हैं। तो कायदा यही है कि हमें विधि पूर्वक खड़े होकर पूरी पूजा करनी थी। नहीं संभव है तो अपनी अनुकूलता से कार्य करें, पर उसमें बैठकर करने में भी दोष नहीं है, खड़े होकर करना ही चाहिए ऐसा भी नियम नहीं है। ये सब कुछ व्यवहार पक्ष से अपने भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देशना जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, भरत भगवान और बाहुबली भगवान क्या तीर्थंकर हैं? जितने केवली भगवान बने हैं वे सभी केवली भगवान तीर्थंकर ही होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। कुछ सामान्य केवली होते हैं, कुछ उपसर्ग केवली होते हैं, कुछ तीर्थंकर केवली होते। उन सभी केवली भगवान यानी जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया वे केवली भगवान बने। भरत भगवान, बाहुबली भगवान ये केवल ज्ञान प्राप्त करके केवली बने, उसके उपरांत वे सिद्ध भी बन गए। पर उन केवली भगवानों में जो विशेष पुण्यात्मा होते हैं, जिनका समोषण लगता है, ऐसे उन विशेष केवली भगवंतों को ही तीर्थंकर भगवान कहा जाता है। और जो भरत भगवान थे, बाहुबली भगवान थे, उन दोनों का समोषण भी नहीं लगा था, साथ में उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय बंध आदि भी उनके पास नहीं था। इसलिए वह भरत भगवान और बाहुबली भगवान केवली थे पर तीर्थंकर केवली नहीं थे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से तीर्थंकरत्व पद को प्राप्त करने वाले नहीं थे। उनका जैसा नियोग था, क्योंकि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और कौन 24 तीर्थंकर बनने वाला है, लगभग वो भी भगवान की पिछले केवल ज्ञान में झलका था। इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, वे भगवान भी बन गए, वे सिद्ध भी बन गए, पर वे तीर्थंकर नहीं थे, क्योंकि विशेष 24 ही जीव होते हैं प्रत्येक काल में जो तीर्थंकर बनते हैं। और भरत भगवान और बाहुबली भगवान किसी भी प्रकार से तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले नहीं थे, इसलिए उनको तीर्थंकर केवली नहीं अपितु सामान्य केवली, अंतकृत केवली, उपसर्ग केवली आदि केवली के श्रेणी में रखा जाएगा। वे तीर्थंकर केवली नहीं थे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रवण जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तो महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र को पढ़ना अच्छा है या फिर उसका ध्यान करना अच्छा है? नमोस्तु महर्षि। नमोकार मंत्र को मात्र पढ़ना और मात्र ध्यान करना उपयोगी नहीं है। अपितु अगर नमोकार मंत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और पढ़ते हुए ध्यान करोगे तो वह एक श्रेष्ठतम कार्य हो सकता। क्योंकि नमोकार मंत्र मात्र पढ़ते रहोगे और उसका अर्थ नहीं है, उसका चिंतन नहीं है, उसका विचार, उसका ध्यान नहीं है, तो उसका विशेष फल मिलने वाला नहीं। और नमोकार मंत्र पढ़े बिना, नमोकार मंत्र जाने बिना नमोकार मंत्र का ध्यान भी संभव नहीं है। इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ते हुए ध्यान करें या ध्यान करते हुए पढ़ने का प्रयास करें तो नियम से वह आपके लिए एक श्रेष्ठतम कार्य होगा, जिसके माध्यम से आप अपने इष्ट परमात्मा को याद करते हुए कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हो। इसलिए मात्र नमोकार मंत्र को शब्दों में दोहराने की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ न कुछ ध्यान रूप से बिल्कुल भगवान जैसा या मुनिराजों जैसा ध्यान आपको नहीं होगा, पर कम से कम नमो अरिहंताणम पढ़ते समय नमो अरिहंताणम का अर्थ क्या है, हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, अरिहंत कौन होते हैं, सिद्धों को नमस्कार करते समय सिद्ध कौन है, उनको नमस्कार क्यों किया जा रहा है, इसका थोड़ा सा भी चिंतन विचार कर लिया तो वो हमारे लिए ध्यान हो सकता है। और ऐसे चिंतन ध्यानपूर्वक अगर नमोकार पढ़ा है तो वह आपके लिए श्रेष्ठतम कार्य, श्रेष्ठतम पुण्य देने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो आचार्य परमेष्टि की जो जाप देते हैं उसमें जो बीजाक्षर लगाना चाहिए उचित है या नहीं, और लगाएं तो कौन सा लगाएं? माँ, अपने मन से कोई भी किसी भी प्रकार की जाप करना, बीजाक्षर को जोड़ना, बीजाक्षर को घटाना,
ये किसी भी प्रकार से उचित कार्य नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो भी मंत्र का जाप करो, चाहे एक छोटा सा बीजाक्षर का जाप भी क्यों ना हो, पर जाप करने से पहले गुरु आज्ञा, गुरु वचन अगर प्राप्त है तो ही वह जाप आदि आपको फलीभूत हो सकता है, अन्यथा कहीं न कहीं वह जाप भी विपरीत रूप से प्रतिफलित होते हुए देखने में आ सकते हैं। इसलिए चाहे आचार्य परमेश जी की जाप हो, साधु परमेश जी की, या कोई भी जाप हो, उसमें कौन सा बीजाक्षर घटाना नहीं घटाना, इसका निर्णय एक श्रावक को नहीं अपितु गुरु के पास पहुंचकर ही आपको करना होगा। प्रत्यक्ष गुरु के पास जाकर आप पहले कौन सा जाप कर रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन था, किसके द्वारा आपको प्राप्त हुआ था, ये समझने के उपरांत ही उसमें क्या घटाना, क्या बढ़ाना, बढ़ाना भी कि नहीं बढ़ाना, ये सब कुछ वह गुरु जिसको मंत्र विज्ञान का, मंत्र साधना का, तंत्र मंत्र का, मंत्र विद्या का ज्ञान है, उनके द्वारा ही वह प्राप्त होना चाहिए, तभी वह कार्यकारी होगा, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।